और उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, और वो प्रोफेशनल मांगने वाली नहीं थी, वो थोड़ा सा हिचकिचाहट भी रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि भाई आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए, मैं बीमार हूँ, ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ। पापा ने 50 रुपये उसको दिए। कुछ देर बाद वो आई और वापस बैठ गई। पापा ने उसको, हिमायत अली साहब ने उसको बुला के कहा कि भाई क्या हुआ, आप बताएगा डॉक्टर को? बोले बताए, वो 50 रुपये डॉक्टर ने ले लिए। अब दवाओं की चिट्ठी जो है, वो दवाएं लाने के लिए पैसे नहीं। तो तब ये ख्याल हिमायत अली साहब के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा हॉस्पिटल स्टार्ट हो जो बहुत ही कम दाम में, जब स्टार्ट किया था, जब 5 रुपये अलहसन चार्ज करते थे और दवाएं डिस्पेंस करते थे। जब एक डॉक्टर और एक नर्स से ये सेटअप स्टार्ट हुआ था। आज 10 से 12 डॉक्टर्स अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं और 10 रुपये में हम ट्रीटमेंट के साथ चेकअप देते हैं और 20 रुपये में इंजेक्शन और सारी दूसरी चीज़ों के साथ हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी अलहसन जो ट्रस्ट है दूसरे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑफ मिस्टर अजय देशपांडे सर, who is the project coordinator of Indian Red Cross Society, Aurangabad, who has donated oxygen concentrator to Al-Hassan Clinic and General Hospital. अभी मैं सबसे पहले Al-Hassan के चेयरमैन हिमायत अली जैदी साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हिमायत अली जैदी साहब आ जाइए। अजय देशपांडे सर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया। हमारे बीच एक शख्स और हैं जो हमारे अल-हसन फैमिली के मेंबर भी हैं और अल-हसन की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर एजाज जैदी साहब। एजाज जैदी साहब जो एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, अंजुमन खादिम मासूमीन के प्रेसिडेंट भी हैं और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन भी हैं। आपकी तरफ से आपका Good afternoon and Assalamu alaikum to one and all present over here. It is a great occasion and a great opportunity to speak in front of all of you, as I have been provided this opportunity by Al-Hassan Hospital and Clinic. I, Dr. Nusrat Faisal, is a working physician at Al-Hassan and inviting you to this felicitation program. Al-Hassan Clinic कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। अल-हसन हॉस्पिटल अपनी खिदमात 21 सालों से औरंगाबाद सिटी में खिदमात अंजाम दे रहा है। अल-हसन क्लिनिक की बैकबोन हमारे हिमायत अली जैदी साहब है। सर रोज़ाना 8 से 10 घंटे खुद हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं और उनका सुपरविजन हमारे ऊपर बहुत रहता है। जैसा कि कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन होता है, उसी तरह हिमायत अली जैदी साहब के साथ साथ हमारे इरफाना मैडम भी है, जो हमारे लिए एक बहुत ही दिल अजीज शख्सियत है और बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल का सारा एडमिनिस्ट्रेशन अंजाम दे रही है। ईयर 2000 में ये एक छोटा सा नन्हा सा पौधा था, अल-हसन क्लिनिक और हॉस्पिटल, जो आज 21 सालों में एक बड़ा तनावर दरख्त बन गया है। और ये एक नन्हा सा पौधा एक बड़ा दरख्त बन गया। इस क्लिनिक का मकसद लोगों को रियायती दामों में इंतहाई कम फीस में मेडिकल फैसिलिटीज़ और मुकम्मल ट्रीटमेंट देना था, जिसका मकसद खिदमत खल्क था, जो आज भी 21 सालों के बाद भी वही मोटो से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अल-हसन क्लिनिक में रोज़ाना 400 से 500 पेशेंट इलाज के लिए आते हैं और उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास 12 डॉक्टर्स की टीम और 20 का नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करता है और लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड के भयानक पैंडेमिक में भी हमारे हॉस्पिटल ने अपनी खिदमत जारी रखी। जैसा कि आप सुन रहे थे, बहुत सारे हॉस्पिटल
बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, कई डॉक्टर्स घर में बैठ गए थे जो अपनी खिदमत बिल्कुल नहीं दे रहे थे। उसमें भी हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने, हमारे सर ने और हमारी मैडम ने अपनी खिदमत जारी रखी और इंतहाई दिलेराना अंदाज में इस पैंडेमिक को पीछे किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हुआ। अल हसन क्लिनिक ने अपनी खिदमत प्रिकॉशंस के जरिए जारी रखा और पेशेंट को ये कभी फील नहीं हुआ कि पेंडेमिक चालू हो या हमने उनसे कोई भेदभाव या कोई बर्ताव नहीं किया। हमारी ये दुआ है कि जिस तरह ये 21 सालों से चलता आ रहा है, आगे भी सर की सुपरविजन में हमारा ये हॉस्पिटल बरसों बरसों तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और अपनी सर्विसेज लोगों को इंतहाई कम दामों में देता रहे ताकि हमारा जो मकसद है खिदमत खल्क का वो पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। चाहूँगा आप लोगों को कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या। ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है जो कि 1863 में स्विट्जरलैंड में फॉर्म हुई थी और जो इंडिया में 1920 में स्टार्ट हुई थी, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं औरंगाबाद के हमारे मिस्टर अजय देशपांडे सर। अब मैं मैडम को कहना चाहता हूँ कि मैम प्लीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में जरा लोगों को बताइए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद ने अल हसन हॉस्पिटल को उसकी खिदमत देखते हुए मिस्टर अजय देशपांडे सर की क़यादत में उनकी कोशिशों से हमें एक O2 कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किया है ताकि हम अपनी खिदमत बहुत अच्छे तरीके से आगे भी चलाएं। हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी पाइपलाइन की गई है, सिर्फ एक O2 कॉन्सेंट्रेटर की कमी थी जो सर आपने पूरी कर दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। थ्रू आउट इंडिया लेवल पर इसकी कमी महसूस की गई और इवन बाहर से भी इसको एक्सपोर्ट किया गया। तो इस पैंडेमिक में जो सबसे मोस्ट सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट था, मेडिकल इक्विपमेंट था, वो था O2 कॉन्सेंट्रेटर। O2 कॉन्सेंट्रेटर फिल्टरिंग और कॉन्सेंट्रेशन के जरिए हवा की ऑक्सीजन से हवा के जरिए से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन होती है जो पेशेंट को मुहैया की जाती है। हमारा ये मकसद है कि हम इस मशीन के जरिए आगे भी अपने पेशेंट की जो खुसूसी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या जो ज़्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से, तो इस कॉन्सेंट्रेटर के ज़रिए हम अपनी खिदमत उसको देते रहेंगे। ये 90 से 95% ऑक्सीजन पेशेंट को मुहैया करता है। ये तकरीबन 5 to 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में इसकी पाइपलाइन की हुई है और जब कोविड का उरूज होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंशाअल्लाह हम इसके ज़रिए अपनी खिदमत और बेहतर तरीके से लोगों को देते रहेंगे। अब मैं मिस्टर अजय देशपांडे सर को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और कुछ बातें हमारे साथ भी शेयर करें। प्लीज़। अल हसन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक के चेयरमैन जैदी सर जी, ट्रस्टी जैदी सर जी और डॉक्टर दिलशाद जैदी और उपस्थित मान्यवर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अल हसन क्लिनिक को O2 कॉन्सेंट्रेटर की मदद दी गई है। ये मदद जो है अल हसन क्लिनिक का 21 साल का जैसे रिकॉर्ड अभी बताया गया है, ये जो लोगों की खिदमत के लिए बहुत नाम मात्र शुल्क को लेकर की जो सेवा दी जाती है, ये ऐसी संस्थाओं को मदद करना, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का काम होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को जो है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट, इसकी तरफ से ये मदद मिली है। कोविड के दौरान जो है तो काफ़ी सारे लोगों को जो दिक्कतें हुई थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ लोगों की डेथ हुई थी। आगे चल के जो एक तीसरी कम ज़्यादा सर्ज आने की जो संभावना है, उसको सोच और मद्देनज़र रखते हुए रेड क्रॉस ने अपनी तरफ से शहर में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और हॉस्पिटल्स को O2 कॉन्सेंट्रेटर देने का निर्णय किया था, जिसमें गुडी लेन के जो है तो अल हसन क्लिनिक का काफ़ी अच्छा नाम है। यहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा फुटफॉल भी है। पेशेंट जो है तो पेशेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ का जो स्टाफ है वो ट्रीटमेंट दे करके पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। तो इनका जो पूरा कार्य है, ये कार्य ध्यान में रखते हुए
और आगे चल के और जो भी हम आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। पेशेंट की सर्विस करना, जो नाम मात्र 10 रुपये की शुल्क में अगर पेशेंट का चेकअप होता है तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तो अल हसन क्लिनिक को जो भी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में हो सकती है आप हमें बताइए, हम अपनी तरफ से इस आपकी सेवा में साथ देने का, सहयोग देने का विश्वास देते हैं। धन्यवाद। दिशा देवी को बुलाना चाहता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज डॉक्टर दिशा देवी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अजय देशपांडे सर और हमारे अल हसन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर हिमायत अली दिल्ली सर और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन और अंजुमन खातून मास्किन के जो प्रेसिडेंट है अली जनाब एजाज अली साहब और तमाम हाजरीन जलसा का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये अल हसन के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है इस वक्त कि हमारी सर्विसेज को देखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसको हमारी जो खिदमत है, तिब्बी खिदमत है, उसको देखते हुए इन्होंने एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किया। ये वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे NGOs चलते हैं, उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, मगर अल हसन जो है ये सबसे अलग है। इसकी खास बात यह है, मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्टार्ट हुई थी एक बहुत छोटी सी और अच्छी स्टोरी है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा मगर मैं आपके सामने बताता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं हिमायत अली दिल्ली साहब, ये एक बार यहाँ मस्जिद के पास खड़े थे देशपांडे सर, तो वहीं सामने एक लेडी थी जो गरीब थी, वो बीमार थी और उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। अब वो प्रोफेशनल मांगने वाली नहीं थी, वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि भाई आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए, मैं बीमार हूँ, ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ। पापा ने 50 रुपये उसको दिए। कुछ देर बाद वो आई और वापस बैठ गई। पापा ने उसको, हिमायत अली साहब ने उसको बुला के कहा कि भाई क्या हुआ, आप बताएगा डॉक्टर को? बोले बताए, वो 50 रुपये डॉक्टर ने ले लिए। अब दवाओं की चिट्ठी जो है वो दवाएं लाने के लिए पैसे नहीं। तो तब ये ख्याल हिमायत अली साहब के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा हॉस्पिटल स्टार्ट हो जो बहुत ही कम दाम में, जब स्टार्ट किया था जब 5 रुपये अल हसन चार्ज करते थे और दवाएं डिस्पेंस करते थे। जब एक डॉक्टर और एक नर्स से ये सेटअप स्टार्ट हुआ था। आज 10 से 12 डॉक्टर्स अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं और 10 रुपये में हम ट्रीटमेंट के साथ चेकअप देते हैं और 20 रुपये में इंजेक्शन और सारी दूसरी चीज़ों के साथ हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी अल हसन जो ट्रस्ट है दूसरे चैरिटेबल काम भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर साल 250 से 300 बेवाओं को बेवा फंड, और अभी तक 25 मकान हमने गरीबों को बना के दिए हैं। 150 से ज़्यादा ऑटो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको डोनेट किए, और ईद पे और दूसरे जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पर चैरिटी का काम ये सारे करते हैं। और इसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ हिमायत अली जैदी साहब का है। कंटिन्यू ये प्रेशर में रखते हैं फैमिली वालों को, कुछ भी रहा एजाज अली साहब, हम लोग और हमारे जो अब्बा हैं, ताया हैं, चचाया हैं, सबको एक प्रेशर में रखते हैं कि भाई इतने फंड्स लग रहे हैं, आप लोग को देना है, इतना ये करना है, आप लोग को करना है। तो हम लोग को ये प्रेशर में रख के इस ट्रस्ट को चलाया और इस मुकाम तक लेके गए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ देशपांडे साहब का, जिनकी कोशिशों से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिला। अब मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए माइक हमारे डॉक्टर जावेद जैद साहब को देता हूँ। शुक्रिया। मैं खास तौर पे देशपांडे सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल कर यहाँ पर आकर ये जो तो मशीन डोनेट किया है, और आप तमाम का
हमारे स्टाफ का, ये मेरी नहीं, अल हसन की जो 21 साल की सर्विस है, तो सबसे ज़्यादा काम हमारे स्टाफ का है, जो मेरे साथ कंधे को कंधा लगा के चलते हैं। और खुसूसन जो तो इरफाना मैडम जो तो हमारे जो यहाँ का मैनेजमेंट पूरा संभालती है, उनका ज़्यादा है। मैं तो खाली आता हूँ, बैठता हूँ, मैं आता हूँ और बैठता हूँ, लेकिन पूरा जो तो हैंडल वो करते। और बहरहाल ये पूरा स्टाफ जो तो मेरे साथ चलता, और वो जो तो मेरी गैर ऑप्शन में भी जो तो पेशेंट को जो तो बिहेवियर अच्छा रखता करके, इतना जो तो आज 400-500 पेशेंट कम नहीं होते। 400-500 पेशेंट बोले तो बहुत बड़ी बात है। और सुबह 9 बजे से रात में 12 बजे तक कंटिन्यू दवाखाना करता हूँ। बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई आपने ख्याल करे अल हसन का, और ये जो तो तोहफा दिए हैं, हम इंशाल्लाह इसका सही इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको जो है इस्तेमाल हो। जी सर। समाज सेवा करणाऱ्यांसोबत आम्ही आहे, सदैव राहणार। मैं डॉक्टर दिलशाद जैदी, प्रेसिडेंट अल हसन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अल हसन क्लिनिक एंड जनरल हॉस्पिटल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अजय देशपांडे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने अल हसन की तिब्बी खिदमात को देखते हुए एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अल हसन को डोनेट किया है। ये वाकई में प्राउड मोमेंट है अल हसन के लिए कि इतना बड़ा NGO इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वो जो है नोटिस किया अल हसन की खिदमात को और उसको एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर डोनेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड मिस्टर अजय देशपांडे, थैंक यू। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अल हसन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट को आज O2 कॉन्सनट्रेटर एक मदद की तरफ से दिया गया है। अल हसन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल का औरंगाबाद शहर में जो काम है वो काम चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम मात्र फीस में पेशेंट की सेवा करना, ये जो बड़ा काम है, ये काम में हमारी तरफ से एक सहयोग देने की भावना से हमने एक O2 कॉन्सनट्रेटर अल हसन क्लिनिक को गिफ्ट किया हुआ है। कोविड के दौरान हम लोगों ने देखे थे कि दूसरी लहर के दौरान O2 की कमी की वजह से शहरों में अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल्स में काफ़ी मौतें हुई थी। ये जो O2 कॉन्सनट्रेटर है अल हसन क्लिनिक को जो है तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमारी तरफ से दिया गया है। ये कॉन्सनट्रेटर की वजह से जो इमरजेंसी रिलीफ पेशेंट को होना चाहिए वो रिलीफ देकर के जो बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर भी जिस ज़्यादा और सुविधाएं उपलब्ध हो वहाँ पे पहुँचने तक जो है तो ट्रीटमेंट के लिए हमारी तरफ से ये सहयोग की भावना की वजह से हम दिया गया है। और आने वाले दिनों में भी हमारी तरफ से ऐसा सहयोग इनके काम और इनका चैरिटेबल जो सर्विस है इसको देखते हुए हमारी तरफ से कायम सदा के लिए रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अजय देशपांडे, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये इसकी जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी पेशेंट जो तो आते रहते हैं, तो उनको कम से कम बड़े हॉस्पिटल पहुंचाए तक का ये जो तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि उतनी देर में हो सकता है कि वो हो जाए। तो इसलिए मैं देशपांडे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो तो ये अल हसन का ख्याल किया और देखे, सर्विसेज देखे, और उसके बाद में ये जो तो तोहफा दिया गया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं अल हसन को मुबारकबाद देता हूं कि अब उनका जो पौधा लगाए थे वो आज जवान हो चुका है, 21 साल का हो गया। 21 साल का होने के बाद देशपांडे साहब को नज़र आया कि भाई चलो एक जवान हो गया है, एक हॉस्पिटल, उसकी कोई मदद करना, तो उन्होंने मदद की, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हिमायत भाई, मेरे बड़े भाई, उन्होंने बहुत खिदमत की है इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए। उन्होंने बहुत परेशान उठाया, हम लोग चिढ़ते भी थे कि कोविड चालू है, आप मत जाओ बाहर, उन्होंने उठे कि अपना यहाँ पे हॉस्पिटल में आके बैठते थे। तो सबसे पहले तो उनके ज़्यादा हाथ है इसके अंदर। और ये हॉस्पिटल जो भी है तो इनका स्टाफ जो है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है इनका। तकरीबन गरीब से गरीब जो है, अमीर से अमीर हो, उसका ट्रीटमेंट 10 रुपये में होता है।
ऐसा हॉस्पिटल मैं समझता हूँ घाटी में भी नहीं है इतनी सहूलतें। ये सारी सहूलतें वो देखते देशपांडे साहब ने हमारे ऊपर एहसान किए, हमारे ऊपर नहीं, हमारे पूरे महल्ले वालों पे, हमारे जितने पेशेंट हैं, ये मदद है। नहीं जो भी मदद किया आपने, हम सब उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत अच्छा काम किए, इसका अजर हम तो दे नहीं सकते, आपको इसका अजर ऊपर वाला दूंगा। और मुझे आपने तो बता ही दिया कि जब भी कोई मदद रहेंगे तो आपकी मदद हम देंगे इंशाल्लाह। और यह हॉस्पिटल और तरक्की करेगा। आप लोगों की दुआएं, प्रेस वालों की मेहरबानी, उन्हें भी थोड़ा मदद करना हमारे को, कि जो भी हमारे को तो करे, मदद करे ऐसे हॉस्पिटल को। क्योंकि आप कभी भी आके देखिए यहाँ पेशेंट फुल रहते और अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह 500 पेशेंट बोले तो मामूली बात नहीं, घाटी में भी नहीं आते थे पेशेंट। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।